भुक्तत हर हंसा जान, ज्ञानी ध्यानी दोनों, भुक्तत प्यारो मूर्ख भटका जाता। जो मूर्ख होता है वो भटक जाता है। अब बुद्ध के साथ जो वो दो शिष्य थे उनके, उन्होंने उस दिन खूब जश्न मनाया और खूब खाया। बुद्ध ने बस उतना खाया जिससे वो अपने ध्यान में जा सके। इतना ज्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं, मिडल में सदा। जितना खाना मुझे होम में मिलता था ना, आज पहली बार बता रहा, जितना खाना मुझे मिलता वहां मिलता रहा, उतना ही मैं खाना आज तक खाता। मैंने उससे ज्यादा खाना फिर कभी नहीं लिया। और उतना ही मुझे थाली में सदा उतना मिला। मालिक ने जैसे आप ही वो परोस रहे मेरी थाली में और मुझे देते। जहां भी रहा, बाहर रहा, घर रहा, कहीं रहा, उतना ही खाना खाता। ज्यादा हो तो कम कर देता। कम कभी कहा ही नहीं कि कम है, कम कभी नहीं कहा, मांगा नहीं कभी आज तक पूरे जीवन। मैंने ये नहीं कहा और डालो, नहीं सर, मैंने कहा ये निकाल। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। ये भीख है। जब तुम दोबारा मांगते हो खाने की चीज, चाहे तुम्हारी बीवी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारा, वो मांगना है, वो नहीं ना करो काम। उसमें तुम्हारी आशा और तृष्णा आ जाती है। त्याग कहां से आएगा? तुम लाख सार शब्द को पकड़, त्याग चाहिए। और त्याग तुम्हारे पास भाव भी नहीं बनना चाहिए कि कम लगना चाहिए, बस ये पूरी हो, इतना ही मुझे खाना। सीधी अंदर से आवाज आई। वहां के जो मैंने 9 साल काटे, प्यारी सत्संग जी, वो 61 था। 1961 से आज तक मैं उतना ही खाना खाता। आज 2022 30 जनवरी है और मैं उतना ही खाना लेता, कभी उससे ज्यादा खाना नहीं खाता। और आप देख लो, बहुत बड़ा योगी हूं, बहुत काम करता हूं, और यहां तक कि मेरी आई साइट बड़ी, कम नहीं। ये जो स्पेक मैंने ऐसे ही समझो पहनी है, आज से 20-21 साल पहले की, हम कुदरती कहीं पड़ी थी, फैलता नहीं उचित। अब जो उसके बाद नहीं थी, वो मुझे धुंधला बना देती। उसमें धुंधला, ये इतना साफ, दूर से मैं दूर से पढ़ लेता। 21 साल वाली का अब ये नंबर मुझे फिट। ये ना भी हो तो चलता है। तो लोगों की आयु बढ़ने से नजर कमजोर होती है, तो मेरी नजर बढ़ी ना, कमजोर नहीं हुई, बढ़ गई, काफी बढ़। तो प्यारी सत्संग जी, उसके लिए भी मैंने विधि आप सबको सिखाई थी। कोई नहीं चले तो मैं चला। मैं सुबह 1800 एक्सरसाइज करता था सूरज की तरफ देख के। सुबह के समय जब चढ़ता था सूरज, इस जनवरी में मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं इधर हाल के अंदर ही कर लेता हूँ सारे योग। हाँ, फरवरी जून ही लगता है तो मैं फिर वो अपनी प्रैक्टिस पे जाऊंगा। और मैंने आपको कहा था, आई साइड बच्चों की बढ़ानी है, किसी ने अपनी स्पेक उतरवानी है। आप मेरे को, मैं कहता हूँ मेरे पास नई ऐनक भी पड़ी है, वो अब मैं पहनता नहीं, दोनों के नंबर चेक करवा लो, आपको खुद पता चल जाए कि 20 साल 21 साल पहले वाली स्पेक का क्या नंबर था
और आज का क्या है, और वो आज मुझे धुंधली दिखती है, उससे नहीं मैं देख सकता। उसको बनाए हुए कोई 2-2.5 साल हुए, और 2.5 साल में मेरी आई सेट बहुत बढ़ गई, और खासकर शीर्ष आसन जितने मैं आसन करता हूँ उनसे लाभ। इसलिए कहा कि देवी एक दंड प्यारो भुक्तत हर हंसा जान, ज्ञानी ध्यानी दोनों भुक्तत प्यारो, मूर्ख भटका जान। जो ये दात नहीं पाता वो मूर्ख। मैंने कहा ना, बुद्ध भी तो मेरे पास आए, कोई झूठ नहीं बोलता हूं बाबा, क्यों झूठ बोल। और एक अडंबना और लगती है मुझे बड़ी विचित्र, कि जिनको ये पता भी चल जाता है कि ये पूर्ण आया है, वो भी नहीं बदलना चाहते। वो गुरुआ भी है या कुछ, अगर उन्हें ये पता चलता है कि ये हमसे आगे, बहुत आगे चला गया, तो उनके अंदर भी क्या आग नहीं जली कि हमें भी ये चीज मिले? जलनी चाहिए। मेरे अंदर जलती रही तो यहां आया, 3 गुरु करके चौथे गुरु किए और पाया। और चौथे गुरु तो सतपुरुष ने ही भेजे मेरे को वहां, ओंकार भगवान और सतपुरुष दोनों ने भेजे, लेकिन दात पास से दी। जा काम कर, 5 महीने के बाद परमिशन दे दी, जाओ। परमिशन ही नहीं दी, बेभा दर्शन दिए, बेभा। लोग तो एक नरवान की बात करते हैं, मैंने गिनती 12 उनके साथ रहा, और उनका सारा निज धाम की यात्रा, ब्रह्मंडों की यात्रा, शैव शास्त्र सार की उनके साथ यात्रा, उनके बिने लोक लोकांतरों की यात्रा, लेकिन किसी के आगे राज नहीं खोल। जब सतपुरुष की दात मिल गई फाइनल, निज धाम से होके आने के बाद सारा कुछ हुआ, जब उन्होंने हुक्म दिया बंट, फिर मैंने राज खोला। लेकिन चूंकि संसार में झूठ बहुत ज्यादा है ही झूठ। आप टीवी खोल के देख लो तो आपको झूठ के स्वाद तो कहीं कुछ दिखेगा। इतना जहर झूठ का दुनिया में फैल चुका है, अब कोई रास्ता नहीं इस जहर को खत्म करने का। बहुत फैल, झूठ ही झूठ, फ्रेब, धोखा, धोखाधड़ी। मान चाहिए सभी को, पैसा चाहिए, मान चाहिए, मान बड़े मुनि मर गले, मान सभी को खा। इसलिए एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिरया कुल संसार। ये वेद वैनाम जी देते हैं, वैनाम शब्द से पार हो जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे शब्द को पाने से पार हो जाओ, क्योंकि उसी में सतपुरुष रहते हैं। निर्वाणों का भी निर्वाण है, मोक्षों का भी मोक्ष है, आप ही इसमें रहते। आपने दिया, आप ही उसमें समाये। मुझे भी चेतन किया, महाचेतन से मुझे भी चेतन किया, महाचेतन में तुम्हें देता हूं। मैं क्या करता, उन्हीं को तुम्हें देता है। इसलिए कहा, निरंकार भगवान ने भी ये कहा, मंसूर ने जब कहा अनल हक, ये बात खुदा को पसंद नहीं है। जीसस क्राइस्ट की भी एक बात उनको पसंद नहीं है। देखा, राबिया को किसी ने पूछा, मुझे उनका नाम नहीं याद है, राबिया से किसी ने पूछा, मैं बहुत याद करूंगा मालिक को, तो क्या मैं उनको पालूंगा? राबिया ने कहा, नहीं, याद करने से तू नहीं पा पाएगा। उसने कहा, फिर क्या करूं उसको पाने के लिए? राबिया ने कहा, झुकता जा, झुकता जा, झुकता जा, फिर जिस दिन उसकी मर्जी होगी तो पा जाएगा। झुकता जा, मैं कहता हूं सतगुरु के आगे झुकता जा, झुकता जा, और एक दिन
अपने आप जब उसकी मर्जी होगी तो तू पा जाएगा। अब सतगुरु का कोई होता है जैसे मेरे साथ जुड़े, क्या आप मेरे साथ जुड़े? नहीं, आपने मुझसे जुड़े, उसने तुमको मुझसे जोड़ा, वो तुम पर खुश हुआ और उसने तुमको मुझसे जोड़ा, तुम नहीं छू। इसलिए कहा ना, मूर्ख भटका जान। मूर्ख कैसे मेरे पास आएगा? वही उसको बंदा बनाता है और मेरे पास भेज देता है, जा जे तू मेरा हो ही रे। कहा ना माल, जे तू मेरा हो ही रे, सब कुछ तेरा होए। मेरा, वो कहता है मेरा वही होगा जो भागा भागा सतगुरु पास जाए, चाहे वो गुरुआ का भी गुरुआ हो, भाग के जाओ, तभी उस द्वार के अंदर दाखिल हो जाओ। प्रेम गली अति सांकड़ी, जा में दो न समा। दो कहां समाएंगे? ऐसे दो के एक हो जाते हैं, तीन के भी एक हो जाते हैं। गुरु शिष्य और आप, तीन मिलते धारा बनी, आगे गंगा एक। तीन से एक होना है, तो बिना प्रेम किए कैसे तुम तो तीन से एक हो? इसलिए कोई मुझे ये कहने लगा कि आज का कोई 10,000 साल पहला कोई ग्रंथ है, मेरे पास है पढ़ा हुआ। पढ़ा होना कुछ और बात है, 10 साल पुरानी कोई चीज खराब नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। पर एक चीज देखता हूं, ब्रह्मज्ञानी तो होना चाहिए ना, उसका ज्ञान कम से कम अष्टावक्र के मुताबिक तो हो, उतना तो हो। अष्टावक्र में समर्पण था। मैं जिसने समर्पण किया हो उसकी चीज को लेता हूं, उसको बोलता हूं। जिसने समर्पण नहीं किया उसको क्या बोलूंगा? अरे जिसने समर्पण नहीं किया उसकी कोई बात ही सच नहीं होगी। उसका लिखा हुआ एक कूड़े के बिना कुछ और नहीं होगा। अष्टावक्र को कोई पूर्ण संत मिला नहीं तो वो भी बन जाता। राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक आपको पता है योगेश्वर है। एक योगेश्वर को बनाना था तो सुखदेव जी को वहां जाना था ना, उनके दरबार। बाप वहां पच पच हार रहा था और बाप को बचाने पहुंचे थे। ये तो एक दृष्टांत होते। असल में तो मालिक ने वहां पहुंचाना था कि जा, राजा जनक बहुत सादे सीधे निर्मल आत्मा के मालिक हैं, जा उनको जिका। भेजने वाले को भी वो भेजते हैं और जिसने दात लेनी होती है वो भी खुद भेजते। कौन लेने वाला और कौन देने वाला? वो मुझे ना देते तो मैं क्या था? मैं तो दास ही बना रहा, अपने जीवन में कोई आशा तृष्णा नहीं रखी। ये तो 5वें महीने की 52 साल के लास्ट के दिनों में घटना घटी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपने आप जो मेरे पास आ जाएगा उसी को पढ़ लूंगा। मैं चेष्टा नहीं करता कि ये चीज मैं पढ़ूं, नहीं साहब, पढ़े बिना ही सब कुछ है। पढ़ने का मतलब ही क्या होता है? मूर्ख भटका जा, जो वो देता है वो मैं पढ़ता हूं। जिनके लगन मुहूर्त में एक बात सच ना निकली हो, पीछे क्या रह गया? लेकिन आम आदमी पढ़े,
उसको कोई लेना देना नहीं। पर मेरा तो एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है प्यारे सत्संग जी, एक एक मिनट मेरा, तुम क्या जानो मेरे एक एक मिनट की क्या कीमत है, ये आप नहीं ना जानते। मैं एक मिनट भी किसी को देता हूं तो बड़ा सोच समझ के देता हूं। वो बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके साथ मैं कभी मोबाइल पे बात करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आज भजन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि भजन का अंदर जो मेरा रस था वो आज बना नहीं। आज मेरी व्याख्या का ही रस बना, मैं वही दे रहा हूं। प्यारे सत्संग जी, कई संगत वाले जब ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, ये शब्द अच्छा नहीं। इस शब्द में मांग, भरोसे का मतलब तब आता है जब आप कोई अंदर से मांग करते हो और मांगते हो। इसका मतलब है भरोसा है का मतलब है ही नहीं। वर्ड बोला गंदा हो, जो ही कहा मुझे भरोसा है उसके पीछे छुपा है भरोसा नहीं। तभी जोर दे के कह रहे हो मुझे भरोसा है। बहुत बार ये वह शब्द मैं आपसे सुन चुका, अब कहा आज उत्तर दे रहा हूं। बड़े सालों के बाद मैं बड़ा समय देता, क्योंकि तुम्हारी आदतें हैं मांगने की, मांगते हो पल पल और बस ये चाहते हो ये पूर्ण हो जाए, और ये नहीं तुम्हें पता इसमें हानि क्या हो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगते मरना वाला, यही संतन की सीख। ये भी मांग है। तुम एक सिमरन में चले जाओ, अपने आप जो अच्छा होगा वो हो जाएगा, जो अच्छा नहीं होगा छूट जाए। पर तुम जैसे देवी देवताओं के पीछे लगे थे वैसे ही मुझे भी पकड़ना चाहते। इससे तो बात नहीं बनेगी। देवी देवताओं से तुम, मेरी जी, नास्तिक कहां से बंदा पैदा होता, कभी सोचा? नास्तिक वो बन जाता है जिसने एक चीज मांगी खुदा से, उसने नहीं दी, आपने फिर 8-10 दिन के बाद कोई और चीज बनी, आपने मांगी, उसने नहीं दी। फिर आपने, किसी ने आपको घर से कहा जरा ये आप प्रार्थना करो मालिक से ये काम हो जाए, उसने फिर प्रार्थना की, तो वो प्रतिदिन क्या बन रहा था? नास्तिक ही तो बन रहा था। तुम्हारी डिमांड पूरी करने से अगर कोई गुरु और सतगुरु बनता है तो मुझे ऐसे साधकों की जरूरत नहीं। मुझे क्या करने हैं ऐसे साधक? मैं तुम्हारी जरूरत नहीं पूरी करने आया, मैं अपनी नहीं कभी पूरी करता, तुम्हारी क्या करूं? अगर तुम्हें मांगे ही लेनी थी तो वही, अगर किसी को शिव जी से प्रेम था तो शिव जी से करते, बुद्ध से प्रेम था तो बुद्ध से करो, महावीर से प्रेम है तो महावीर से करो, गौतम से प्रेम है तो तुम किसी से, जिससे प्रेम है, शिव से, ब्रह्मा से, विष्णु से, अन देखे भगवान से, वहां जाता है बिन देखे क्या आराधी, अंधा अंध कमान। जो देखा नहीं जाना नहीं उसकी भक्ति करो। इसलिए तुम बड़े चालाक, तुम गुरु और सतगुरु को भी उसी दायरे देवताओं के दायरे में ले आते। आज पूरी हो, ये नहीं पूरी, ये क्या चीज है तुम्हारे अंदर? मांगो से ही तुम लदे से ही नहीं बाहर हो तो भक्ति कहां? मांगा भक्ति गई, विचार बना कि मेरा गुरु सच है कि झूठ है तो भक्ति गई। अब उस शब्द का कोई मीनिंग नहीं रहा तुम्हारे पास जिसका तुम स्मरण, वो तो टूट के मेरे पास वापस आ गया, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपको क्या बताऊं कि बुद्ध जैसे भटक गए, तुम्हारी क्या बात है? पर मैंने तुम्हें 10 साल से ज्यादा का समय दे दिया ना।
10 साल तक मैंने तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया, अब नहीं, अब ना फेंकना अपनी कोई भी चीज मेरी तरफ, आज खत्म हो गई। अब अगर कोई डिमांड करे तो शब्द ही मेरे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास खाली रहेगा, सूखे हुए फूल के पत्ते तुम्हारे पास रह जाएंगे। मैंने तो तुम्हें सबज हरा फूल दिया है जो सदा हरा अमर रहे, लेकिन तुम उसे मुरझाना चाहते हो कि वो मुरझा जाए, तो तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए मांगे पूरी करने के लिए मैं नहीं बैठा। मैं जो दाद तुम्हें दे रहा हूं पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो वो तुम्हें दे रहा हूं, ना एक दुखी भी नहीं ले रहा, इससे बढ़ के क्या कर? आवाज दे के दे रहा हूं, तुम्हारे घरों में जाके दे रहा हूं। अरे बाबा, और क्या मुझसे चाहते हो? इससे बढ़ के क्या करूं? इससे बड़ा दास और क्या बनूं? मूल नाम शब्द में समाया प्यारो, कोई प्यारा जागा संत ही पावे वेद। मूल नाम शब्द में समाया प्यारो, जो मेरे पास दात है उसमें मूल नाम सतपुरुष का समाया है। कोई प्यारा जागा संत ही पावे वेद रे। आप सबके सामने बैठा है, जागा हुआ है, इसने पाया। जिस पर सतपुरुष की कृपा प्यारो, वही पाता सच्ची दात। जिस पर सतपुरुष की कृपा चाहिए, जिस दिन सतपुरुष की कृपा तुम पर होगी, तुम भागे हुए मेरे पास आओ। नहीं होगी तो तुम वैसे के वैसे मूर्ख बने बैठे रह जाओ। जिस पर सतपुरुष की कृपा प्यारो, वही पाता सच्ची दात रे। ये वेद वैनाम जी देते हैं, बिन साइबर बने न बात। सतपुरुष के पाए बिना फिर तुम कैसे क्या मांगना चाहते हो? सतपुरुष ही मिल गए, सतगुरु पूरन मिल गया, अब क्या मांगना? निज दाम का स्थान तुमको दे दिया, अब और मांगना? इससे बड़ा बुद्धू कौन हो सकता है? इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? उसके बाद भी मांगते हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये वेद वैनाम जी देते हैं, बिन साइबन बने न बात। सतपुरुष करण करामन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप, ये सच है। चाहे निरंकार की भक्ति करो तो पूर्ण समर्पण चाहिए, सतपुरुष की भक्ति करो, ये मन के है ओंकार भगवान। तुम मन से तुम पितरलोक में चले जाओगे, देवलोकों में चले जाओगे, स्वर्गों में चले, फिर वापस आना। स्वर्ग लोक में वासा पाए, जग में आए, राजा कहलाए, फिर अच्छे बुरे काम करता जाए, फिर नरक का द्वार पा जाए। फिर नरक बुरे कर्म करेंगे, अच्छे ओहदे पे रह के, अच्छी पोस्ट पे रह के तुम कभी अच्छा काम नहीं कर सकते। याद रखो, तुम सदा मान में चले जाओ तो मान बड़े मुनि वर्ग ने मान सभी को। देवी देवता मान से विचारों का पतन हुआ क्या? तुम मंदिर में बिठाओ इनको, मस्जिद में बिठाओ, गुरुद्वारे में बिठाओ, जहां मर्जी बिठाओ, इनसे तुम्हारी शुद्धि नहीं होने। ये खुद ही शुद्ध नहीं, तुमको कैसे शुद्धि दे? इसलिए प्यारे सत्संग जी, भजन बिन भूल पड़े हो संसार। भजन का मतलब नहीं गाना, भजन अंदर चलता है, तुम्हारे अंदर के तार गुनगुनाते रहे। अभी मैंने आपको बुद्ध का पूरा नहीं बताया, अभी मैंने तुम्हें पेंडुलम समझाया। पेंडुलम को तोड़ देना है, रोक देना है, बात बन जाए। इस अपने पेंडुलम को खत्म कर देना है, नाम भक्ति पर। इस सत्संग में नहीं, अगले में बात करूं। भजन बिन भूल पड़े हो संसार, भाग दौड़ पकड़ा संसार। भाग दौड़ पकड़ा, ये आगे पीछे दौड़ते हो, भाग दौड़। पेंडुलम क्या है? भाग और दौड़। कहीं भाग रहे हो, कहीं दौड़ रहे हो, कहीं रुक रहे हो, कहीं चल रहे हो, भागा दौड़।
रुकना, चलना, दौड़ना, भागा दौड़। मूल शब्द सुरती, धार प्यार, जो शब्द में आपता हो तो वो सुरती धार है जो बहती रहती। तुम अपना बैलेंस करके देखो, मैं योगी हूं तो आपके सामने कितना सीधा, बिल्कुल आपके सामने। कोई चेयर पर बैठ रहा है, कोई कैसे बैठ रहा है, देख लो। आसन में बैठा हूं, आसन में पूरा बैठा हूं, इसलिए बोला योगी। भजन बिन बोल पड़े संसार, माया भागा दौड़ी पकड़ा संसार। मूल शब्द सुरती, धार प्यारो, पल में करावे बहु पार। जो मूल शब्द मेरे पास है, पल में करावे बहु पार। मूसा को फट चढ़ा दिया ना पहाड़ी पर, बेचारा वहीं पहुंचा जो उसने मांगा, अंदर से भाव बन, जो उसकी मां ने चाह की वो मिल गया। आज किसी स्वर्ग में होगा पड़ा, साहब जी नाम ही करावे बापा। ये शब्द जो है, ये शब्द विदे, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हारे को दांत पर दांत दे रहा हूं, पर कौन समझ पाता है कि इसके पास क्या है, गधे भाई के पास। आगे आता हूं दो पे आपके पास, कहता है सभी रसों का स्वाद चखा प्यार। सभी रसों का स्वाद चखने का मतलब है, मैं भी देवी देवताओं को बचपन में मानने वाला, श्री कृष्ण भगवान को, राम जी को, जो ऋषि मुनि जपी तपी आए, उनके प्रवचन सुने, उनकी बातों पर चलने की चेष्टा करी। फिर तभी ये विचार था, तो 10वीं का एग्जाम दे के आया तो दीक्षा मिल गई। काटे 42 साल श्रद्धा पूर्वक कभी भजन भी गाया, क्योंकि बचपन में थोड़ा थोड़ा तो टिक्कियां बेचने से गा ही नहीं आता था। तो प्यारे सत्संग, सभी रसों का स्वाद चखा प्यारो, सत प्रेम आनंद समान ना एक। जहां सत प्रेम आनंद नहीं, वो सब धोखा, वो सब धोखा है। चाहे वो 10,000 पुराना हो, 15,000 पुराना हो, 20,000 साल पुराना हो, उससे मैंने क्या ले। मुझे एक गल बुझे तो सदा पाक, बिन बुझे तो सदा ना पाक, बात खत्म हो। एक गल बुझे तो तू सदा पाक, मुझे एक ही बात से पत लेना देना। किसके पास कोई दात थी या किसने अपनी कलम से लिखा तो वो सत्य हुआ, बस सत्य से मुझे लेना है। बाकी कहानियां मैं क्या करूं, मैंने तो सारी सत्य की कहानी सुनाता हूं, मैं कोई और नहीं सुनाता। इसलिए कहा सभी रसों का स्वाद चखा प्यारो। जैसे संसार में देखो गुड़ है, आपने गन्ने का रस पिया, बाप मजा लिया, लोग गर्मियों में पीते हो। किसी ने गुड़ का, जमींदार जमीन का काम करता है, रोटी के साथ गुड़ खा लिया, उसको गुड़ का स्वाद है। फिर किसी ने शक्कर ली, और अच्छी चीज है, उस गुड़ से उस शक्कर को खाया और मजा आया। फिर किसी ने खांड को लिया, दूध में डाला, चाय में डाला, उसको पिया और मजा लिया। आपने गुड़ भी खाया, मजा लिया, शक्कर खाई, मजा लिया, आपने उसकी खांड बनाई, उसका मजा लिया। फिर आपने कहा नहीं, कुजा मिश्री खाते हैं, गले को साफ कर देती है। फिर आपने मिश्री खाई, उसने तुम्हें और स्वाद दिया, गला साफ किया। कुजा मिश्री की बात ही कुछ और है प्यारो। वह अति चेतन कर जाए, गले को और चेतन कर जाए, स्वाद से स्वाद बढ़ता जाए। तो ये कहा सभी रसों का स्वाद चखा प्यार। मैं बचपन से लेकर स्वाद ही चखे, कई गुरुआ बदले, सब कुछ करा,
आगे बढ़ा। मैं नहीं बदलता, गुरु मालिक ने बदलवाया, मैं कौन होता हूं बदलने वाला? उसकी मेहर के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं कौन? इसलिए तुम समर्पण करो, जिसको पाया उसके आगे समर्पण करो, सब पा जाओगे आगे। समर्पण नहीं हुआ वहीं रुक जाओ, फिर आगे क्या जाना? सत प्रेम आनंद समान न एक, और जिसमें सत प्रेम और आनंद हो तो वो तुम्हारी आत्मा है। आत्मा को जाने बिना भगत कहलाता नहीं, आत्म को जाने बिना भगत कोई कहलाता नहीं। तो आत्म को जानोगे तो भक्ति मिलेगी, भगत कैसे बने? तो बन जाओ। इसलिए कहा एक ना भूला दो ने भूले, भूला फिर कुल संसार। और ये दो ही मैंने अभी मैंने बहुत सा लाया होता माल, भजन भी है, सारा कुछ है, पर शायद आज भजन ना बोल, पर बोल भी सकता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। ये वेद व नाम सदगुरु देते हैं, चार लोक से करे एक। दूसरी लाइन रह गई, महाचेतन सुरती का प्रेम प्यारो कंचन तन करे अनेक। वाह वाह, सतगुरु के पास क्या चीज है? ये है महाचेतन सुरती का प्रेम प्यारो। मेरे पास महाचेतन सुरती है, क्योंकि सतपुरुष की सुरती ही महाचेतन, वही मेरे में रहते हैं, वही सारा काम करते हैं। इससे इस जैसी दात किसी के पास नहीं, ब्रह्मांड के पास। किसी के पास चेतन सुरती हो सकती है, महाचेतन सुरती का सतगुरु। ये गधा भाई पता नहीं क्यों मेर करी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता क्यों उनकी इतनी कृपा हुई। मैं उस योग नहीं था, पर मैं क्या बताऊं। महाचेतन सुरती का प्रेम प्यारो कंचन तन करे अनेक। अनेक है, जिनको दात मिलेगी वो कंचन होते जाए, वो सोना बनते जाए, पारस का काम करता है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ेंगे, कंचन से भी आगे। ये तो धारणा है कि कंचन ही कहूं, और ज्यादा क्या कहूंगा। कंचन तन करे अनेक, कईयों को जिनको दीक्षा दे रहा हूं, जिनको मेरे प्रवचन पहुंच रहे हैं, उनको कंचन ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। ये वेद वैनाम सदगुरु देते हैं, चार लोक से करे एक। तीन लोक की बात नहीं का, चौथे लोक को कोई बोला एक हो जाओ। एक से पाया, एक ने दलाया, एक ही हो गए, एक हो जाओ, उसके साथ एकमिक हो जाओ। ये गदाबाई क्या है? एकमिक है सतपुरुष के साथ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्रेम प्रेम सब कैद प्यारो। मैं आगे प्रेम के दो इशारे लिख रहा हूं, और जो कबीर साहब कहूंगी वो भी मैं निकालू। प्रेम प्रेम सब कैद प्यारो, प्रेम जाना किसी प्यारे संत एक। प्रेम को जान, प्रेम ही आत्मा, आत्मा जानी तो प्रेम जाना। प्रेम बिना आत्मा के प्रेम कहां से लाओ? सुन में जाने से प्रेम नहीं बनता। सुन तो केवल मन की तरंग है। सुन में जाना, मन की तरंग को पाना। बुद्ध, महावीर, ओशो आदियों ने यही पाई थी, मन की तरंग, इससे आगे नहीं पाए। इसके आगे वेद व नाम ही पावे दे और जाने। इसके आगे वेद हमारा जानेगा कोई जाननारा, जानेगा वही जिसका सदगुरु पूर्ण, जिसका साहिब से दर्शन, जिसको साहिब का दर्शन, तो वो बैठा है आपके सामने। प्यारी सत्संग जी, मैं मान से नहीं कह रहा, सच तो थोड़ा बोलना पड़ता है। सत्य नहीं बताऊंगा तो आपको कैसे समझ आ जाए। पर तुम बेशक मुझे डंडे मारो, मैंने कोई आपको रोकता, आपको अधिकार है, मानो ना मानो आपकी बात है, वो आपका। प्रेम प्रेम सब कैद प्यारो, प्रेम जाना किसी प्यारे संत एक। जिस प्रेम शब्द से साहिब मिले, सतपुरुष जिस शब्द से मिले, जिस प्रेम से मिले, प्रेम कहावे सो एक, वही एक तो प्रेम है जिससे सतपुरुष मिल जाते। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं, एक से बने अनेक।
उन्होंने इस गधे भाई को बेचा तो अनेकों को मैंने बना दिया ना एक, अनेकों को जिन्होंने दीक्षा ली वो एक बन गए, एक में एक समाए एक ही बन जाए। इसीलिए कहा तुम तो हर चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गए, तुम यूनिवर्स की ही नहीं निज धाम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गए। मेरा शब्द पाके सेंटर में चले गए, महा सेंटर में। ये होता पूर्ण सतगुरु। इसलिए ऐसे दोए कौन लिखावे, मेरा सतपुरुष आवे कलम पकड़ावे और लिखावे। मैं कौन होता हूं प्यारे सत्संग जी, लिखने और बोलने वाला, करता केवल आप है, नाम देता एक संत, उसकी महिमा अपरंपार प्यारो, जिससे पाया शब्द बेअंत, ये उसी से पाया। आज मैं दो यहां तक रखूंगा, मैं आता हूं भजन की पास। क्यों छोड़े भजन, भजन की अपनी महिमा और छोड़ दें क्यों। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है बस सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है यहाँ सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। झूठे चिरुले के, झूठे चिरुले के तेनों भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तू बैठा है सुरती विच मेरी, मैं बैठा सुरती विच तेरी, सुरती विच तेरी। तो बैठा है सुरती विच मेरी, मन बैठा है सुषमन विच तन के, सुषमन विच तन के। तो बैठा है सुरती विच मेरी, मन बैठा है सुषमन विच तन के, सुषमन विच तन के। सुरती शब्द श्वासा संग एक मिक हो के, सुरती शब्द श्वासा संग एक मिक हो के। मुक्त हुई हंसा आत्म मेरी, मुक्त हुई हंसा आत्म मेरी। तू बैठा है सुरती विच मेरी, मन बैठा है सुषमन तन तेरी, सुषमन विच तन के, सुषमन विच तन के। सुरती शब्द श्वासा संग एक मिक हो गई, हो गई। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया।
गया। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। रंगा दे रंग विच, रंगा दे रंग विच तैनू पाले आए, पाले आए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। अमर लोक विच रहिंदा तू है, अमर लोक विच रहिंदा तू है। सूरत सागर विच बहदा तू है, बहदा तू है। अमर लोक विच रहिंदा तू है, सूरत सागर विच बहदा तू है, बहदा तू है। मौजां तरे के, मौजां तरे के तैनू पाले आए, पाले आए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। संत है जगदा सच्चा वाले, सब जियां दी सुरती दा माली, सुरती दा माली। संत है जगदा सच्चा वाली, सब जियां दी सुरती दा माली, सुरती दा माली। इन्हां नू तक के, इन्हां नू तक के सुरती खिल गई है, खिल गई है। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। वादा सी मेरा हंसा बनावा, उठदे मैंने याद करांगा, याद करांगा। वादा सी मेरा हंसा बनावा, उठदे मैंने याद करांगा, याद करांगा। भूले ने सजनों, भूला हुआ था ना, भूला हुआ था और आज सच को पा लिया। अब तुम भी पाल। मैंने तो कोई आना दुआनी भी नहीं तुमसे लेनी, बस एक बार झुकना तो पड़ेगा। बिन झुके दांत कैसे पाओगे? पानी भी कहीं पीना पड़ता है, छुईल पार तो झुकाना पड़ता है मुंह। और पिया है ना रघुनाथ मंदिर में, इस तरह पानी छुईल पर पिया, वो इसी तरह पिलाते थे ना, और कैसे पिलाते? बचपन में पिया। टिकियां बेचने जाता तो जब प्यास लगती थी तो ऐसे ही जाते थे, रघुनाथ मंदिर पानी पी लेते। उधर से ही गुजरते थे, टिकियां भी साथ में बेचते थे, पानी पीते चलते। संत है जगदा सच्चा वाली, सब जियां दी सुरती दा माली, सुर
सुरती खिल गई मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया तू जगदाए सच्चा वाली बिन तेरे है सब कुछ खाली तू जगदाए सच्चा वाली बिन तेरे है सब कुछ खाली सुरती विच मेरी बस गयो मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गयो के रंग विच रंग गयो राम कृष्ण तो न्यारा तू है सब जियां दा सहारा तू है सहारा ये सतपुरुष की तरफ इशारा है तो राम कृष्ण से न्यारा है राम कृष्ण तो ओंकार भगवान के अवतार हुए सतपुरुष का अवतार कोई नहीं आता बस उनका अवतार एक पूर्ण संत ही होता है वो अवतार भी है सब कुछ उनका तद्रूप अवतार से भी आगे होता है तद्रूप वादास मेरा सुरती बनावा उठ दे बेंदे याद करामा वादास मेरा हंसा बनावा उठ दे बेंदे याद करामा भूले ने सजनो पाले आए मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया राम कृष्ण तो न्यारा तू है सब जियां दा सहारा तू है अंग संग तक के आपा भूल गया अंग संग तक के आपा भूल गया मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया वे नाम परमहंसा जग विच आया सब हंसां नूं आन जगाया वे नाम परमहंस जग विच आया सब हंसां नूं आन जगाया ऐनां नूं मिले के साहिबा पाले आए मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया
मैं नाम परमहंस जग विच आया, सब हंसां नूं आन जगाया, आन जगाया। इन्हां नूं मिले के साहिबा पाले आए, पाले आए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। दुखिए भी दर तेरे आवन आके अपना मान मिटावन, मान मिटावन। दुखिए भी दर तेरे आवन आके अपना मान मिटावन, मान मिटावन। मंगिया मरादां नूं, मंगिया मरादां नूं तज देंदे ने, तज देंदे ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। दुखिए भी दर तेरे आवन आके अपना मान मिटावन, मान मिटावन। मंगिया मरादां नूं तज देंदे ने, तज देंदे ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तो प्यारी सत्संग जी, भजन भी हो गया। एक बात आपको मैसेज देना है प्यारे सत्संग जी। मेरा मैसेज ये है कि जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, अगर कल को किसी का भी, जिन्होंने दीक्षा ली है, तन अगर 5 तत्वों में लीन हो जाता है, आपकी जो चेतन सुरती है निज घर की तरफ या मानसरोवर की तरफ रवाना हो जाती है, तो इस 5 तत्व के तन को अगर आप वैनाम सतगुरु के अनुसार करना चाहो तो उसकी सूचना ऊपर प्रेसिडेंट के यहाँ भेज देनी है, या रजनी जी को ही भेज दो, उनके हस्बैंड ही प्रेसिडेंट हैं, उनको भेज दीजिए, दोनों में से किसी को भेज दीजिए। और फिर कोई और विधि विधान नहीं करना, फिर सारे विधि विधान जो है वो वैनाम सतगुरु के मुताबिक होने चाहिए। और जो दूसरे ढंग से करना चाहता है वो उनको भी मुबारक है, कोई रोक टोक नहीं है हमारी, क्योंकि जिसने जाना था वो अपने घर चला गया। उस तन से जो 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तो ये पूछूं पढ़ता शब्द बढ़ा के जीव, जीव तो 5 तत्व का है। शब्द की महिमा अपनी जगह बहुत बड़ी, अगर शब्द भी है निरंकार का तो उसकी भी महिमा, और जो शब्द है लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए वह तो सुरती शब्द विदे। सतपुरुषों आया जान प्यारो, उसी में समाना जान रे। तो प्यारी सत्संग जी, हमने किसी को पाबंदी नहीं है, मेरी तरफ से आप, क्योंकि जब उस विधि से
किया जाता है सब तो जो आपके आगे पीछे जो अपने ही रिलेशंस में होते हैं, जो नहीं जुड़े होते हैं, वो आपका फिर क्या है, वो आपका मौजू लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं पसंद करता। आप उन्हीं के मुताबिक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने चला जाना था, जो चला और गया अपने घर, जो जिसने ये दांत पा लिया, उसको उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसने सीधा पहले मानसरोवर जाना है और वहां से मैं जाता हूँ, निज दाम ले जाता हूँ। और कई ऐसे भी मैंने देखी आत्मा जो सीधे भी निज दाम जाती हैं, मैंने वो भी देखा। इसलिए प्यारी साथ संग जी, वो आपकी अपनी है, जिसका जो वो चाहता है। हम हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं भी रहूं ना रहूं, मेरे भी शरीर का क्या पता है, लेकिन मेरे शरीर को मेरे विधि विधान से ही जो है वो किया जाएगा। और जनाब में सब कुछ बहा दिया जाए, कुछ प्रिजर्व नहीं करना। मैंने तो पहले ही कह दिया, मेरी कोई चीज प्रिजर्व नहीं करनी। मेरी प्रिजर्व जो है, मैं भजन लिख रहा हूँ या लिखे हैं, और जो प्रवचन दे रहा हूँ, जो मैं दोए लिख रहा हूँ, काव्य लिखा है बहुत तगड़ा, अब आज तो समय नहीं मिला, बड़ा तगड़ा काव्य, तो वो आपको दे रहा हूँ, मैं चीजें दे रहा हूँ संसार। और जिसके पास ये चीजें होंगी, ये किताबें ही मैं हूं, ये जो किताबें लिखी गई हैं मेरे द्वारा, इसमें मैं और मेरे सत्पुरुष मौजूद, इसमें दोनों मौजूद हैं। मत समझो कोई और मौजूद। जो मेरी समाधि अवस्था की फोटो, उसमें मैं मौजूद, हर समय मौजूद हूं, बिल्कुल। आप परख के देख, किसी के घर में कोई आत्मा का वास किसी भी किस्म, वो वहां नहीं दाखिल हो सकता जहां मेरी समाधि अवस्था की फोटो की, वो नहीं आ ही नहीं सकती अंदर चीज। हाँ, तुम बाहर निकाल दोगे तो वो आ जाए, फिर तुम्हारे साथ खाना भी खाएगी, बहुत कुछ वो करेगी, वो उसकी मर्जी, और तुम जानो। इसलिए मैंने ये संदेश आपको दिया। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने भजन भी रख दिया, इसमें कुछ बदलाव किए हुआ होता है, भजनों में थोड़ा बदल रहा हूं, तो जैसा भी आपको कबूल करना है। तो प्यारे सत्संग जी, भजन के बिना, भजन बिन बात बने न कोई, भूल पड़े हो संसार, भजन बिन भूल पड़े हो संसार। प्यारी सत्संग जी, मेरा संसार ये नहीं, मेरा निज धाम, भजन बिन भूल पड़े हो निज धाम। संसार क्या कहना, निज धाम, और भजन बोला निज धाम प्रकट हो, और उसी में मैं गोते नहीं खाता तिरता, मैं तिरता रहता हूं, जैसे पत्ता सूखा हुआ दरिया के ऊपर तरता रहता है, तिरता है, इसी तरह जो संत है वो तिरता रहता है, संसार में भी और निज धाम में भी, जहां होता है वो तिरता रहता है। तो प्यारे सत्संग जी, यही मैं क्लोज करूंगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।